तो दूसरे प्रत्याशी के तौर पर हमारे साथ हैं सतीश कुमार गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 81 टीम से बात करने के लिए। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि 14-15 लोग हैं जो प्रत्याशी के तौर पर आज और चुनाव चिन्ह भी छतरी है और बदलाव, कितनी अच्छी लाइन लिखी है, बदलाव यानी विकास। किस तरीके का विकास की उम्मीद आप करते हैं, क्योंकि 25 साल से जो पुरानी टीम थी उसने क्या कुछ ऐसे काम नहीं किए जो आप आगे रणनीति के तौर पर? समाज को जो जरूरत थी काम की वो काम उन्होंने नहीं किया, क्योंकि बहुत मॉडर्नाइज ज़माना है और वो उसी पुराने दर्रे पे ही चलते आ रहे हैं। इसलिए बदलाव की बहुत ज़रूरत है और यंगेस्ट पर्सन्स, नई सोच के पर्सन्स जो ना आने इस टीम में बहुत ज़रूरी है। नए लोग आएंगे तो नया विजन होगा और उसी के अकॉर्डिंग काम होंगे। आपके क्या कुछ पॉइंटर्स हैं जिसको लेकर आप इस चुनाव में उतरे? मेरा कोई विशेष नहीं, बस बदलाव है और जब आएंगे तो बहुत कुछ आपको पता लगेगा कितना। अच्छा, चुनाव चिन्ह छतरी ही क्यों? वो तो इलेक्शन कमिश्नर की वजह से जो है। और विकल्प तो आपने भी दिया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं, ये सब सम्मति से हुआ है छतरी। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक जो इस समाज में इतने सारे लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके साथ, उनसे आपका जो कंपटीशन चल रहा है कांटे की टक्कर वाला, आपको लोग क्यों वोट दें? ऐसा कुछ नहीं है कांटे की टक्कर, हमारा एक तरफा जीत है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने 25 साल तक कोई विशेष काम नहीं किए जो होने चाहिए थे, जो समाज को या आज के युग में जिसकी ज़रूरत थी वो उन्होंने नहीं किए और वो सब काम हम करेंगे। इसलिए लोग हमारे साथ हैं सब, उनको पता है नई इंस्पायरिंग है हमारे पास, नई सोच है, सब कुछ नया है। तो हम सारा ट्रांसपेरेंट और डिजिटलाइजेशन करेंगे इसको, स्कूल्स को भी अच्छे करेंगे, मंदिर को भी, धर्मशाला को भी। और जो फैसिलिटी ट्रस्टी का सम्मान होना चाहिए वो उन्होंने नहीं दिया कभी भी आज तक। ये रिकॉर्ड है कि कोई भी टीम का सदस्य किसी ट्रस्टी तक नहीं पहुंच पाया, कोई आज तक डायरेक्टरी तक भी नहीं बनी जो ट्रस्टी डायरेक्टरी होती है। तो वो सब काम होंगे। अगर ट्रस्टी हैं तो ट्रस्ट है और ट्रस्टी नहीं है तो ट्रस्ट है ही नहीं। तो उनका मान सम्मान होगा, इज्जत मिलेगी, उनको जो फैसिलिटियां हैं वो मिलेंगी। और बच्चों को भी बहुत अच्छे से स्कूल्स में पढ़ाया जाएंगे, नई नई फैसिलिटी इंक्रीज़ की जाएंगी जो आज के टाइम में है। तो यही हमारा विजन है। अब एक आखिरी सवाल ये, क्योंकि 21 तारीख आप सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, तो आप लोगों से क्या कुछ दरख्वास्त करना चाहेंगे कि लोग आप पे भरोसा क्यों करें और किस एक रूपरेखा को लेकर आपको वोट? भरोसा तो यही है कि हम कुछ नया करके दिखाएंगे, तभी उनको पता भी है, लोग भरोसा किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। जितने भी लोगों से हम मिले सबकी तरफ से हमें बहुत आश्वासन है कि भाई हम सब आपको अच्छे बहुमत से जिताएंगे। जीते हुए तो हम हैं ही, लेकिन अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से जीतना जो हमारी एक महत्वाकांक्षा है और वो हमें है, पूरा विश्वास है कि हम अच्छे वोटों से जीतेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे अपने ट्रस्ट के लिए। जो बहुत बहुत धन्यवाद, उससे भी बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम प्रसाद अग्रवाल जी हैं, ये भी कार्यकारिणी सदस्य प्रत्याशी के तौर पर हैं। सर, जिस तरीके से आज ये हेरिटेज में आपने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि इससे पहले जो लोग 20-25 साल तक इस पद पर काबिज थे, क्या कुछ कमियां रह गई जिसकी वजह से आप लोग को इस तरीके से उतर के आना पड़ा मैदान? देखिए, कमियां तो कुछ भी नहीं रहती हैं, सिर्फ सोचने का विचार है अलग अलग। तो उन्होंने अपने तरफ से जो भी प्रयास किया अच्छे से अच्छा किया उन्होंने, और अब जो हम लोग आए हैं तो हम लोग भी अच्छे से अच्छा, उससे और ज़्यादा उन्नति करने के लिए आए हैं, बढ़िया से बढ़िया करने के लिए। आपने अपने मन में कुछ पॉइंटर्स तैयार करे होंगे कि हमें इस पे काम करना है, अभी तक ये काम नहीं हुआ है। देखिए, हम कार्यकारिणी के मेंबर हैं, हम लोगों को जो कार्य बताया जाएगा हम उस कार्य के ऊपर कार्य करेंगे। बाकी जो पदाधिकारी हैं, प्रधान हैं, मंत्री हैं, सेक्रेटरी जो भी हैं, वो जो भी हमें आदेश देंगे हम लोग वो कार्य करेंगे। इसमें विकास की बात हुई है, बदलाव यानी विकास, तो किस तरीके के विकास की बात आप कर रहे हैं? बदलाव वही है ना, जो पुरानी टीम ने जो कार्य किए हैं उससे हटके और कुछ कार्य करेंगे। विकास का मतलब ये है कि उससे हटके और जो भी विकास होगा, जो कार्य आएगा वो कार्य करेंगे। अच्छा, चुनाव चिन्ह छतरी ही क्यों चुना? 2 चिन्ह दिए थे उन्होंने, एक घड़ी और एक छतरी, और 2 ही कैंडिडेट। और घड़ी तो वक्त बदलती है और छतरी बरसात से बचाती है, तो ये कोई इशू नहीं। आपका तो वक्त बदल रहा है ना, क्योंकि 25 साल तक जो टीम इस पे काम कर रही थी, अब आप लोग का वक्त आया, अब आप लोग जो है खुद। आया नहीं ना, वक्त आएगा, आ ही जाएगा सर। तो आएगा फिर बताएंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि लोग आपको क्यों, एक प्रत्याशी के तौर पे आप खड़े, तो लोग आपको वोट क्यों दे, इसके लिए आपका क्या एक रणनीति है, क्या आपकी? ये है कि जो उन लोगों ने कार्य करे हैं उनसे अच्छे कार्य करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, नए नए चीज़ें लाएंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे
जो कार्य अधूरे हैं, जो सफाई वफाई है या स्कूल के ऊपर जो ध्यान नहीं दिया जाता है, उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं कि सबके पास एक नई उम्मीदें हैं और नए जोश के साथ इस अग्रवाल समाज की तरफ से जो है इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जो कि 21 तारीख को होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय कृष्णलाल अग्रवाल जी हैं, ये भी जो है प्रत्याशी के तौर पर। सर पहले तो बहुत बहुत न्यूज़ 81 टीम की तरफ से आपको बधाई। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर ये इलेक्शन में जीत हासिल करें और कॉन्फिडेंस भी। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और 21 तारीख आने वाली, वो भी बहुत ज़रूरी। हाँ, आज का भी जरूरी है जी। आज गैदरिंग से पता चलेगा। बाकी 21 तारीख तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए जी। और हमने काफ़ी चेंजेस करने हैं। हमने सोचा है क्या चेंजेस करनी है? चेंजेस एक तो मिनी हॉस्पिटल बनाएंगे। हमारे पास जगह भी है करोल बाग के अंदर। वहाँ फिलहाल तो डिस्पेंसरी चल रही है फिजियोथेरेपी की। उसके बाद हम मिनी हॉस्पिटल बनाएंगे, चैरिटेबल बनाएंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। स्कूल से भी, हॉस्पिटल से भी, वो सारे काम करने का हमारा पूरा ध्येय है। और कुछ कोरोना के टाइम हमारे एडमिशन कम हो गए थे बच्चों के, वो हम ऐसे स्कूल की एक्टिविटीज़ करेंगे कि बच्चे दोबारा से एडमिशन लें। हमारा टारगेट कम से कम 2000 बच्चों का है, जो अब 1400-1500 बच्चे हैं। पूरा टारगेट रहेगा 2000 बच्चे किसी तरह से आ रहे हैं। अच्छा, पुराने सदस्यों से क्या कुछ काम ऐसे नहीं हो पाए जिसको जो नई टीम अब जो बनने जा रही है, जिस तरीके की चीज़ें करेगी, जो पुरानी टीम की तरफ से जो है पूर्ति नहीं हो पाई? पुराने जो सदस्य हैं वो एक ही ठर्रे में बैठे हुए हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे। जैसा चला आ रहा है ना, शुरू से वैसे चला आ रहा है। कोई नई एक्टिविटीज़ कोई नहीं करी उन्होंने। अच्छा, अग्रवाल जो है समाज में जो बदलाव यानी विकास का जो बोर्ड में लिखा हुआ है, इन शब्दों पे जरा गौर करें तो किस तरीके का विकास जो है देखने को मिल सकता है? ये तो आपने स्कूल्स का बता दिया, अपने बाकी और किस तरह का विकास हम देख सकते हैं? देखो जी, हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे इसके अंदर। पूरी दिल्ली के लोगों को जोड़ेंगे। अभी जो महत्व है ना, ज़्यादातर मैक्सिमम करोल बाग का ही है। हमारा पीतमपुरा, पंजाबी बाग, शालीमार बाग, रोहिणी, सबको हम जोड़ेंगे। पूरी दिल्ली के अंदर एक फेमस स्कूल करना चाह रहे हैं। और हमारा धर्मशाला और जो मंदिर है वो भी बहुत फेमस है वहाँ अग्रवाल और ध्यान सिंह रोड पर। एक आखिरी सवाल ये भी है, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं और आप खड़े हो रहे हैं, तो लोग आपको वोट क्यों दें? इस पर आप अपने व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में बताएं। हमारे काम पर वोट देंगे जी। हमारा काम उद्देश्य यही है कि हम अपने ज़्यादा काम करेंगे और लोग पर्सनली जानते हैं हम सबको अंदर से कि ये लोग काम कर सकते हैं। हमारा अनुभव भी अच्छा काम करने का और जानते भी है सब लोग, इसलिए हमको वोट मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये जिस तरीके का भरोसा इन्होंने दिखाया है और इनको है कि लोग इनके काम पर, इनके नाम पे नहीं बल्कि काम पर वोट देंगे, इसी तरीके का भरोसा जो है ये लोगों पे भी करते हैं कि जो काम अभी तक 25 सालों तक नहीं हुआ है वो इनके मार्गदर्शन में और इनके अंडर में बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। इसी के साथ हम आपको बाकी प्रत्याशियों से, बाकी सदस्यों से भी मिलवाएंगे, क्योंकि बोर्ड में कम से कम 14 से 15 लोग हैं, लेकिन हर एक से आपको हम ये बाइट के तौर पर इनसे मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या लक्ष्य है या उन्होंने किस तरीके के पॉइंटर्स तैयार करे हैं इस चुनाव के लिए।